पानी के विषय में चर्चा करेंगे। जल, वाटर, और इससे होने वाली चिकित्सा जो है हाइड्रोथेरेपी कहलाती है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है। तो जल चिकित्सा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो आंतरिक प्रयोग और एक बाह्य प्रयोग। तो ये जल चिकित्सा की बात मैं बोल रहा था कि जल चिकित्सा हमारे लिए कितना उपयोगी है। जल का प्रयोग हमें विविध रूपों में हम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जल का आंतरिक प्रयोग और जल का बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग के रूप में जल पीना भी चिकित्सा है। यदि समय पर हम जल पीते हैं तो वह चिकित्सा का काम करता है। और तो यह आंतरिक प्रयोग का पहला प्रयोग है जल पीना, जलपान। और दूसरा है आपके यौगिक हाइड्रोथेरेपी। यौगिक हाइड्रोथेरेपी में कुंजल है, नेति है, संघ प्रक्षालन है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो हम आंतरिक प्रयोग करते हैं। इसका प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर विविध प्रकार के हम एंजाइम देते हैं। जो आंतरिक चिकित्सा है, जो रेक्टम के द्वारा पानी अंदर पेट में चढ़ाया जाता है, पेट की धुलाई सफाई, जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी उनके जो है टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक मैटर है, उसको निकाल बाहर किया जाता है। पानी पीते हैं लोग और पानी पीने का मालूम नहीं है कि कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। बस प्यास लगी, पानी पी लिया, हो गई बात खत्म। तो पानी पीना भी एक चिकित्सा है। तो ये ध्यान रखो कि पानी पीने का सर्वोत्तम समय होता है सुबह खाली पेट, खाना खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद में, और इसके अतिरिक्त बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए। प्यास लगता है और फिर पानी पीते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर डिहाइड्रेशन से ग्रस्त हो रहा है। तो पानी पीने का सूत्र याद रखें। पीऊं कि नहीं पीऊं, जरूर पीजिएगा। जब भी मन में कंफ्यूजन उठे कि पीऊं कि नहीं पीऊं, तो अवश्य पीना। लेकिन पीने का अर्थ अनर्थ मत कर देना। और सूत्र याद रखो, खाऊं कि नहीं खाऊं, जब ये मन में कंफ्यूजन उठे तो बिल्कुल नहीं खाना। और जब भी मन में, ये 3 सूत्र याद रखो हमेशा जीवन में। जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जरूर जाना। कहाँ जाना? फ्रेश होने के लिए। तो ये जो है ध्यान रखो कि 3 सूत्र पीने के संबंध में। तो मुख्य रूप से जो पीने का हमने समय बताया कि भाई सुबह खाली पेट पानी अवश्य पिया करो। और इस पर कई वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया है। हम बताते हैं, प्रायः लोमा लिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं जैकुलिन चान एंड कटसन,
20 साल तक इसी पर रिसर्च करते रहे और उन्होंने इस सत्य को प्रमाणित किया कि खाली पेट कभी भी भूलकर न चाय पियो, न कॉफी पियो, न शरबत पियो, न छाछ पियो, न दूध पियो। सर्वप्रथम पेट में क्या जाना चाहिए? पानी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तो उनके बहुत लंबे चौड़े रिसर्च निष्कर्ष हैं। उन्होंने प्रमाणित किया कि भाई रात को हम पानी नहीं पीते हैं, फिर भी हमारे शरीर में पानी का अभाव होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे पानी ब्लैडर में जमा हो जाता है, जो सुबह आप उठते हो तो सर्वाधिक पेशाब आता है। बहुत से पानी हमारे मुंह के सांस के द्वारा, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं कि इसमें से भाप जैसा निकल रहा है। यह भाप क्या है? पानी का एक रूप है। 80% हमारे मुंह से जब हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, तो पानी की कमी होती है। 80% पानी निकलता है। पसीने के रूप में पानी निकलता है। ये ध्यान रखो, पसीना सिर्फ गर्मी में ही नहीं होता है, बल्कि सर्दी के मौसम में भी होता है। उसको हम बोलते हैं इनविजिबल स्वेटिंग, जो दृश्य नहीं है लेकिन चल रहा है काम। कुछ पानी भोजन को पचाने, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो टॉक्सिक मैटर है, जो मॉर्बिड मैटर है, उसको निकाल बाहर करने में होता है। जो हमारे शरीर में, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो तो पेट के अंदर, आंतों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, आपके वर्मीफॉर्म मूवमेंट, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो है प्रक्रियाएं चलती हैं, जिससे भोजन का विखंडन होता है, भोजन का पाचन होता है, और पचने के बाद इसी प्रक्रिया के द्वारा ये मूवमेंट, ये गति का प्रक्रिया है। इन चारों प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन है आगे की ओर ले जाया जाता है। जो आप खाना खाते हो उसको बाहर निकलने में कम से कम 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। ये ध्यान रखो, खास करके जो विदेशी लोग होते हैं उनके तो और 48 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उनके आहार में फाइबर्स नहीं होने से, पानी कम होने से, क्योंकि वहाँ पानी कम ही पीते हैं लोग, और पीते भी हैं तो क्या पीते हैं? आपके ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी कोला, कैंपा कोला, ये पीते हैं। खाने के साथ लेंगे बोतल और पानी के बाद ये पीना शुरू करेंगे, जो सबसे खतरनाक होता है, और उसका परिणाम भुगत रहे हैं लोग। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई पानी की सुबह जो है कमी होने से रात में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी जो है स्टिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है वह गाढ़ा होने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता। यह भी एक कारण है सुबह हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो इसे ध्यान कराओ, ध्यान रखो ताकि स्टिकनेस नहीं हो। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपस में गुंद जाते हैं, रक्त का प्रवाह जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, चिपचिपा हो जाता है खून पानी के अभाव के कारण। लेकिन तुरंत आप पानी पी लेते हो
तो आधे घंटे के अंदर वो पानी हमारे शरीर में लगता है और वो हमारा खून का गाढ़ापन दूर हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। खास करके ये अमेरिका में इसीलिए प्रयोग किया गया कि अमेरिकन लोग बहुत पानी पीते हैं, कम पीते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम ठंड का भी मौसम क्यों ना हो, प्रत्येक अमेरिकन को 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन ये रिसर्च कोई सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। तो इसे ध्यान रखें कि पानी जो है सुबह खाली पेट पीना बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त पानी खाली पेट पीते हैं, खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद जरूर पिए। खाने के समय पानी पीते हैं तो हमारा जो है पानी, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत सुंदर सूत्र है कि भाई जीर्णे वारी भेषजम अजीर्णे वारी बलम प्रदम। जीर्णे वारी भेषजम जीर्णे वारी अजीर्णे वारी बलम प्रदम जीर्णे वारी भेषजम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। इसका अर्थ होता है कि भोजन आपका अच्छी तरह से पचता है तो पानी आप पीते हो तो वह बहुत आपके लिए ऊर्जा बन जाता है, शक्ति बन जाता है। और कहीं कोई गड़बड़ी होती है शरीर के अंदर, किसी प्रकार कोई तकलीफ होती है, क्योंकि सारी बीमारियां अजीर्ण के कारण होती है, जिनका भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं है, अजीर्ण होता है। उस अजीर्ण से ही हर प्रकार की बीमारी, हजारों प्रकार की बीमारी होती है। इसलिए पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। और पेट को सही रखने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत जरूरी है। तो इसे जो है ध्यान रखो कि जीर्णे वारी बलम पदम अजीर्णे वारी भेषजम। और आप लोग देखते हैं कि सुबह आप लोग क्या पी करके आते हैं? पानी पी करके आते हैं, नींबू पानी शहद पीते हैं, और यहाँ आकर के महसूस करते हैं कि इतनी देर आसन करते हैं, 2-2.5 घंटे, जो भी कोई थकान नहीं होती है, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि पानी जो है यानी, और घर भी जाइए, आप खूब डट कर एक्सरसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो कभी थकान नहीं होगी। ये इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। तो इससे आपका जो ना ऊर्जा का शक्ति बनी रहती है, क्योंकि पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। क्योंकि पानी है क्या चीज? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो मेटाबॉलिज्म के दौरान वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। और भोजन के बीच में पानी पीते हो। भोजने च अमृतम वारी। जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिन लोगों को एसिडिटी है, जिन लोगों को, तो उनके लिए जो है ना बहुत अच्छा है कि भोजन के मध्य में थोड़ा सा आधा कप 1 कप गुनगुना पानी पिया करें,
तो उसे एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। भोजनांते विषम भवेत, भोजन के अंत में जो कोई पानी पीता है उसके लिए वो जहर का काम करता है, जहरीला हो जाता है। पानी पीने के संबंध में और भी बहुत सुंदर एक सूत्र है, जिसका अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए वात संबंधी रोग है, वायु है, दर्द है, पीड़ा है, तो पानी को गर्म करिए। जब उसका एक हिस्सा जल जाता है, यानी 1 किलो पानी है और चौथाई 250 ग्राम जो है पानी जल जाता है, 250 मिलीलीटर, उस पानी को आप पीते रहें तो आपके वात रोग जो है ना ठीक होता है। ये सुसेन निघंटू है, सुसेन, उसमें भगवान श्री रामचंद्र के परम प्रिय शिष्य वैद्य सुसेन जी ने जो है इस सूत्र को कहा है कि उसमें है कि पादहीनम यानी चौथाई हिस्सा वातग्न, अर्धहीनम पीतजीत और कफे पादावशेषम, यानी जिनको पित्त संबंधी रोग है, पेट संबंधी रोग है, वो पानी को आधा जला करके पिए, आधा पानी बच जाए। अर्धहीनम पीतजीत और कफे पादावशेषम, यानी कफ में 3 हिस्सा जल जाए पानी और उस पानी को पीते रहे कुछ दिन, तो ये जितने भी जुकाम है, खांसी है, उन सब में जो है ये दवा का काम करता है। तो ये जो है ना अद्भुत सूत्र है, इसका प्रयोग करना चाहिए। पानी का जो है और भी ध्यान रखना चाहिए, पानी हमें कैसा पीना चाहिए। जैसे इस समय हिंदुस्तान का पूरे अधिकांश विश्व में पानी जो है कॉन्टमिनेटेड, यानी प्रदूषित पानी पीने को मिलता है, पोल्यूटेड पानी पीने को मिलता है। इसीलिए अब उसे फिल्टर करके पिया जा रहा है, और फिल्टर करके पानी पीते हैं तो बहुत सारे तत्वों का अभाव हो जाता है। खास करके मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, सल्फर है, तो इन सब की कमी होने लग जाती है, क्योंकि वो जब आरओ तरीके से रिवर्स से ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा आप ये करते हैं तो सारे उसके महान तत्व निकल जाते हैं। और इन तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उसमें बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु होने के कारण वैसे पानी पीने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए कि ठीक है आप छान कर पानी पियो, फिल्टर के द्वारा पानी पियो, लेकिन उसके साथ में अपने खाने का ध्यान रखो जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि अब जैसे मैग्नीशियम ही है, कम से कम 300 प्रकार के एंजाइम सक्रियता के लिए यह कैटालिस्ट का काम करता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। तो क्या खाना चाहिए कि भाई अपने भोजन में पालक है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि शरीर में इनका अभाव नहीं हो। नहीं तो इनका अभाव होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें होने लग जाती हैं।
तो इसलिए से ध्यान रखो कि पानी जो है हमें लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिस पानी में मिनरल्स होते हैं वह भी हानिकारक है। इसलिए उसको नापते हैं काहे से? TDS से, जिसको बोलते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। और यदि वह यानी 500 आपके आयु से ज्यादा है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको पानी जहां भी पीते हैं तो उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। ये एक WHO के, वैसे WHO कहता है 4.5, 5 के बदले 4.5 mg हो सॉलिड तो अच्छा है, वैसे 5 mg तक चल सकता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो पानी का जो है, दूसरी बात, पानी का प्रयोग कभी भी प्लास्टिक के बोतल में नहीं करो। ठीक है, इमरजेंसी में कोई आवश्यकता होती है तो प्लास्टिक के बोतल में हम कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाएं, कौन कौन महिला है यहां पर? जरा हाथ उठाना, जो मेरी बात सुन रही हैं, पूरा हाथ उठाओ। तो अच्छी तरह सुन लो कि सबसे खतरनाक महिलाओं के लिए होता है, पुरुषों के लिए भी होता है, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। उससे उनकी हार्मोनल प्रक्रिया, क्योंकि प्लास्टिक में बिसफिनॉल एक ऐसा जहरीला तत्व पाया जाता है जो हार्मोन्स को जो है मिमिक है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, उसका वो एक बनावटी सहेली है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है डिस्टर्ब होने से बच्चियों में एक प्रयोग हुआ, रिसर्च हुआ कनाडा और अमेरिकन बच्चियों में, कि पहले वहां पर मेंसेस पीरियड आने का समय होता था 13 से 15 साल, लेकिन अब 9 साल में वहां पर मेंसेज हो रहे हैं, 10 साल में हो रहे हैं। और उसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों का, समाजशास्त्रियों का कहना है कि सेक्सुअल एब्यूसेस भी बढ़ रहे हैं। और उसे इतना ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन यदि आपके शरीर में ज्यादा जाता है, खास करके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कम उम्र में उन महिलाओं को देखा गया, उन बच्चियों को, कि उनके ब्रेस्ट के आकार बढ़ जाते हैं, सेल्स का डिवीजन ज्यादा होने लगता है। पुरुषों में भी कई जानवरों पर प्रयोग किया गया कि पुरुष में भी उस हार्मोन्स के बढ़ने के कारण पुरुषों में महिलाओं के गुण आने शुरू हो जाते हैं, स्त्रियोचित गुण शुरू हो जाते हैं, पशु पक्षियों से लेकर के। इतना ही नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर में जाकर के महिलाओं के बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म कर देता है, क्योंकि शरीर के अंदर ये विशेष रूप से डाई इथाइल हेक्साइल फैथलेट्स का ये मेटाबोलाइट है, उसे प्लास्टिक के एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो खतरनाक ढंग से जो है शरीर को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है। पुरुषों के, यानी उससे महिलाओं के अंडा बनने की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। साथ ही साथ पुरुषों में स्पर्म, शुक्राणुओं की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि प्लास्टिक का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करो।
तो पानी का जो है यह ध्यान रखना चाहिए। पानी के और पानी पीने के दिव्य गुण हैं। जिनका वजन ज्यादा होता है, यदि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, तो उनके पेट में 0 कैलोरी फैक्टर सीक्रेट होता है, जो अब खाना खाने बैठते हैं तो कम खा करके आपके दिमाग को सूचना जाती है कि भाई अब ज्यादा नहीं खाना है, फुल हो चुके हो, तो वजन कम करने में बड़ी सहायता मिलती है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हमारे जो कैरोटिड आर्टरीज है उसमें एक विशेष प्रकार का यानी बैरोमीटर लगा हुआ है जो नियंत्रण करता है, और वो पानी के द्वारा जो है उसका जो है बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। इस पर कई रिसर्च हुए हैं, और खास करके जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वे लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लेकिन ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर के कारण किडनी रोग बढ़ा हुआ है, वे लोग अधिक मात्रा में नहीं। जिनको क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, सिर्फ हर रोगी नहीं, प्रत्येक रोगी कम से कम रोज गर्मी के मौसम में 2.5 से 3.5 लीटर जल, और ठंडी के मौसम में 2 से 2.5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी जिनके क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं यहाँ करके, तो उसमें 2-3 बातें विशेष रूप से होती हैं कि एक जो है घर पर इतने एक्सरसाइज करते नहीं, यहाँ डट के एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, और पानी कम पीते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो किडनी के रोगी को भी वैसे डॉक्टर कहते हैं कि 1 लीटर से ज्यादा नहीं पियो, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कम से कम 1.5 लीटर पानी पियो, 2 लीटर पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है।